Hello, welcome to my channel viewers. Today is the second lecture for the topic ratio and proportion. So we are going to start the ratio and proportion. मैंने आपको कल दो मेथड सिखाए थे। आई होप आपको याद होंगे। हम एग्जाम्पल से और क्वेश्चंस करेंगे और उससे और क्लियरिटी आपको आएगी। एग्जाम्पल है इफ x इक्वल टू, सिर्फ टाइप चेंज है, कंसेप्ट सेम है। x is equal to 1/3y, y equal to 1/2z, then x is to y is to z हमें फाइंड करना है। तो आप बस सिंपली इसको रीअरेंज कीजिए और डरने की जरूरत नहीं है। देखिए x अपनी जगह रखा, y को डिनोमिनेटर में लाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x/y इक्वल टू 1/3, ये आ गया इसका। y को अपनी जगह रखें और z को डिनोमिनेटर में लाएं, y/z इक्वल टू 1/2। तो आपके पास आ गया रेशियो x इज टू y इज टू z, x टू y 1 इज टू 3, y इज टू z 1 इज टू 2। अब इसको सजा के लिखेंगे हम, x इज टू y इज टू z। x टू y क्या है, 1 इज टू 3, y इज टू z क्या है, 1 is to 2. Fill in the blanks. Second method. I am using here method 2. देखिए यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। आप वर्टिकली डाउनवर्ड्स या इस तरह आप मल्टीप्लाई कीजिए। 1 1s are 1 is to 3 is to 6. So final answer is, sorry, x is to y is to z का रेशियो क्या निकला, 1 is to 3 is to 6। सिंपली आपको रीअरेंज करना था और कुछ नहीं, कंसेप्ट वही है जो मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एग्जांपल 2, हम एग्जांपल 2 की बात करेंगे। इफ a इज टू b इज टू c इक्वल टू 2 इज टू 3 इज टू 4, देन हमें क्या फाइंड करना है, a/b इज टू b/c इज टू c/a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको ये जो रेशियो है इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। आपको एलसीएम निकालना है किसका, 2 3 और 4 का। जब आप एलसीएम निकालेंगे 2 3 और 4 का, आप देखिए 2 1s are 2, 3 2 2s are 4, तो एलसीएम निकलेगा 3 2s are 6, 2s are 12, तो एलसीएम आपको 12 निकला। जो एलसीएम आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम को 2 इंटू 12 इज टू 3 इंटू 12 इज टू 4 इंटू 12। निकालना क्या है, a/b। इसका मतलब है a के नीचे ये a है, ये b है, ये c है। a के नीचे क्या आना चाहिए, 3, b/c, b के नीचे क्या आना चाहिए, 4, एंड c/a, c के नीचे क्या आना चाहिए, 2। तो अब कर लीजिए, 3 1s are 3, 4s are 8, हो गया 4, 4 इंटू 2 हो गया 8, 4 1s are 4, 3s are 12, 3 3s are 9, and 2 1s are 2, 6 are 12, 6 4s are 24। तो आपका जो a/b आया इज टू b/c इज टू c/a, जो आया वो आया 8 इज टू 9 इज टू 24।
दिस योर फाइनल आंसर। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन कंसेप्ट सेम है। आप देखिए, जब भी आपको ऐसा रेशियो दिया हो, वहीं से दिया हो, और आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना हो, तो आप इस रेशियो का जल्दी जल्दी एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में दिया है उससे आप डिवाइड करेंगे। देखिए बी है, इसका मतलब है ये है ए, ये है ए, आपको पहले ही मैंने बोला था ए इज टू बी इज टू सी, का मतलब है 2:3 इज टू 4, मतलब ए का वैल्यू 2, बी का 3 और सी का 4, वही मैंने यहाँ पे किया। उससे डिनोमिनेटर से डिवाइड करके आपको रेशियो निकल गया। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। ये एग्जाम्पल 3 हम करेंगे। आपको सिंपल सिंपल एग्जाम में आएंगे, इतने टफ नहीं आएंगे। एग्जाम्पल 3 हम करेंगे, देखिए। 2/3 ऑफ ए इक्वल टू 75% ऑफ बी इक्वल टू 0.6 ऑफ सी। ओके, अब देखिए ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये बोल रहा है 2/3 को मल्टीप्लाई ए से करो, उसके बाद 75% का मतलब क्या होता है, 75/100। हाफ है उसके बाद, तो मल्टीप्लाई करो बी के साथ। 0.6 का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा डेसिमल में 6/10। ये हो गया 6/10, ऑफ के बदले मल्टीप्लाई लिखेंगे, और सी। अब बस सेम है जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, अब इसको रीअरेंज कीजिए। ठीक है, ये हो गया 2/3 ए, 2/3 ए, 25 से मल्टीप्लाई कीजिए। 25 3 जार 75, 25 4 जार हो गया थोड़ा, इसलिए ये इसको इजी करता हूँ ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाए। ये 3/4 ऑफ बी इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 जार 2 5 जार 10, 3/5 ऑफ सी। ओके, अब आप लिखिए। देखिए अब आपको वही सेम क्वेश्चन जो पहले हमने किया था, आप बस रीअरेंज कीजिए। ये इसका मतलब हो गया 2/3 ए इक्वल टू 3/4 बी। इसका मतलब क्या होता है, आप क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ए बाई बी को अपनी जगह रखिए, ए को अपनी जगह, बी इसके नीचे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 2 जार, सॉरी 3 3 जार 9, 4 2 जार 8, एक रेशियो ये बन जाएगा। बी बाई सी, बी बाई सी, इन दोनों को जब आप ऐसे ही सेम इसी तरह रीअरेंज करके करेंगे, ये आपको बनेगा 4/5। ओके, तो आपको निकल गया है ए इज टू बी इज टू सी। ए इज टू बी क्या है, 9:8। बी इज टू सी क्या है, 4:5। ठीक है, तो फिल अप कीजिए। ठीक, यहाँ पे आप कीजिए 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप कीजिए 4 से मल्टीप्लाई। यह आ जाएगा 9 4 जार 36, 8 4 जार 40, 8 सॉरी 8 8 4 जार 32, एंड 8 5 जार 40। ओके, ये आपको, आप कीजिए इसको 2 से। 2 से आप, ये आपको रेशियो निकला 36:32:40। तो आप अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 2 से बराबर हो जाएगा 2 18 जार 36, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, टू 16 जार 2 20 जार, और हो जाएगा 2 9 जार 18, 2 8 जार 16, 2 10 जार 20। तो आपका जो आंसर में दिया होगा वो दिया होगा 9:8:10। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। देखिए फिर से मैं समझाता हूँ। 2/3 ऑफ ए इक्वल टू 75%
ऑफ बी इक्वल टू 0.6 ऑफ सी, इसको पहले रीअरेंज कीजिए। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100, और पॉइंट का मतलब आपको जीरो लगाना है। ठीक है, 0.6 है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने जीरो है। इधर एक डिजिट है तो मैंने इसीलिए 10 आएगा, डिवाइड में 10 आएगा। तो आप बस जैसे ये अरेंज किया वैसे ही ये अरेंज करना है आपको। ठीक है, आपको क्या निकालना था इसमें, रेशियो निकालना था, ये आपको क्वेश्चन था। देन फाइंड ए इज टू बी इज टू सी, ये आपको निकालना था, ए इज टू बी इज टू सी। तो आपने निकाला, ये आपने फाइनल आंसर निकाला, ए इज टू बी इज टू सी। तो हमने इन दो टर्म्स को कंपेयर किया, तो हमने ए बाई बी यहाँ से निकला ये। उसके बाद हमने इन दो टर्म्स को कंपेयर किया, यहाँ से बी बाई सी निकला। ठीक है, अब कैसे कंपेयर किया देखिए, ए रखा अपनी जगह, फिर से बता रहा हूँ। तो ए रखा अपनी, ए बाई बी अपनी जगह, ए यहाँ पे और बी डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, ये हो गया 3 3 9, और 4 × 2, यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, ए बाई बी इक्वल टू 3 × 3 डिवाइड बाई 4 × 2। तो निकल गया ए बाई बी, ए बाई बी कितना निकला, 9/8। तो आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिवाइड ₹7500, 7500 रुपये हैं, उसको डिवाइड करना है अमंग ए बी और सी में, ए बी एंड सी, सच दैट, कैसे डिवाइड करना है, सच दैट एज शेयर टू बी, एज शेयर टू बी इज इन द रेशियो ऑफ, वहीं से दे रहा है रेशियो, इज इन दी, आपको डरने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, इज इन द रेशियो ऑफ 5:2। कुछ भी क्वेश्चन दिया हो बस आपको रेशियो को चेक करना है, 5:2। एंड बीस शेयर टू सी इज इन रेशियो ऑफ 7:3। हाउ मच, क्या बोल रहा है, हाउ मच बी विल रिसीव, हाउ मच बी विल रिसीव। देखिए आपको क्या करना है, डरने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस पढ़ें और रेशियो पे जाएं। देखिए ए शेयर टू बी का मतलब क्या हो गया, ए इज टू बी कितना दिया है, 5:2, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी। बी शेयर टू सी का मतलब क्या हो गया, बी इज टू सी कितना दिया है, 7:3। समझ आ गया। अब आपको 7500 ये बोल रहा है डिवाइड करना है, किसमें, ए बी और सी में। ठीक है, अब आपको रेशियो क्या दिया है, ए इज टू, लिखिए आप जैसे हम करते आए, 5:2, रेशियो निकालिए पहले इनका सबका, 7:3। तो सिंपली यहाँ पे फिलअप कीजिए, 2 लिखिए, यहाँ पे 7 लिखिए, 7 5 35, 14 एंड 6। ओके, दिस इज 6। देखिए ये आपको रेशियो में दिया है, ठीक है, रेशियो में आपको क्या निकला, रेशियो आपको ए इज टू बी इज टू सी का 35:14:6, ये आपको रेशियो में दिया है टोटल शेयर। ठीक है, टोटल शेयर किस में दिया है, रेशियो में, लेकिन आपको रुपीज में वहां पे दिया है। ये रेशियो और रुपीज आपस में बराबर नहीं हो सकते ना, बराबर तब होंगे जब हम इनका सबका ऐड करेंगे, 35 + 14 + 6, 7:13 है एक्चुअली, सॉरी, यहाँ पे रेशियो लिखिए 7:13। ओके, 7:13 है। ओके, 7:13, रेशियो लिखिए 7:13। क्वेश्चन में ये यहाँ पे 3 नहीं है, 7:13 है। ओके, तो आप यहाँ पे कीजिए,
ये आ गया 13, ये आ जाएगा 13 × 2 हो गया 26। अब ठीक है, देखिए आपका जो रुपीज में पैसे दिए हैं वो कितने, 7500, ठीक है। अब आपको इन तीनों में डिवाइड करना है, लेकिन रेशियो में देखिए आप किस तरह डिवाइड हो रहा है। अब इन तीनों का सम, दैट मीन्स 35 प्लस 14 प्लस 26 बराबर होगा आपका 7500 के। ओके, ये समझना है आपको, जो रेशियो का सम है वो इसके बराबर होगा। अब इनका सम कितना है, देखिए 35 प्लस 14 प्लस 26 जब आप करेंगे वो आ जाएगा आपका 75 इक्वल टू 7500। ओके, लेकिन अब आपको ये तीनों का सम, अब एक का कितना होगा, 1 इक्वल टू 7500 डिवाइड बाई 75। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये क्या निकलेगा, 75 वन आर 0 एंड 0, वन का वैल्यू आपको निकलेगा 100। बस आपको वन का वैल्यू चाहिए, 100 निकला, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आपको किसका निकालना था, 20 शेयर, देखिए 20 शेयर निकालना है, 14 × 100, तो वो कितना आएगा, ₹1400। इसका मतलब है बी ने इस 7500 रुपीज में कितना शेयर दिया था, 1400 बी का था। अगर आपको ए का निकालना होता, आप क्या करते, 35 × 1400। अगर सी का निकालना होता आपको 26 × 100, सॉरी 26 × 100। अगर देखिए फिर अगर ए का शेयर पूछा होता, आप क्या करते, 35 × 100, इसका मतलब है 3500। अगर आपका सी का शेयर पूछते तो आप क्या करते, 26 × 100, दैट इज 2600। इसका मतलब है जो ए ने कितने पैसे दिए हैं, 3500, सी ने कितने पैसे दिए हैं, 2600, और सी ने 26 और बी ने कितने दिए, 1400। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, देखिए मेथड 1 हमने यूज किया है, सॉरी मेथड सेकंड हमने यूज करके ये क्वेश्चन किया था, मेथड सेकंड। कंसेप्ट सेम है, बस आपको सिर्फ रेशियो आना चाहिए बनाना। मेन कंसेप्ट है इसमें, आपको रेशियो बनाना आना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिए एग्जांपल, बस थोड़ा टाइप्स डिफरेंट है, कंसेप्ट सेम रहता है। एग्जांपल देखिए आप, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, देन फाइंड, आपको रेशियो निकालना है, आसान है ना बिल्कुल। देन फाइंड a इज टू b इज टू c, वैसे ही बिल्कुल आसान है। देखिए आप दो दो टर्म्स लीजिए, 2a इक्वल टू, डरने की जरूरत नहीं है, 3b। आप a बाई बी एक साइड से रखिए, a डिवाइड करेंगे ना b, 3 वहीं रहेगा, 3/2। ओके, समझ आ गया। इसी तरह 3b इक्वल टू 4c। ओके, b/c इक्वल टू 4/3। तो आपको निकल के आ गया रेशियो, A/B/C। A/B कितना, A/B कितना है, 3:2। B/C कितना है, 4:3। तो फिलअप कीजिए, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, और आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जार 12, 4 2 जार 8, 3 2 जार 6। ओके, या तो इसको आप किससे, 2 से मल्टी डिवाइड कीजिए, 2 6 आर, 2 4 जार 2 3 जार, और डिवाइड नहीं होगा तो फाइनल रेशियो क्या आएगा आपके ऑप्शंस में होगा, 6:4:3। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट आप देखिए, तो आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा अच्छे से। तो अब हम नेक्स्ट, इसी में है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन। देखिए फ्रैक्शन को कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन एक छोटा सा टॉपिक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए आपको क्वेश्चन होगा, फाइंड दी हाईएस्ट, जल्दी जल्दी आपको बताना है, इसमें हाईएस्ट फ्रैक्शन कौन होगा, फाइंड दी हाईएस्ट फ्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन। इनमें से बताइए सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन होगा, आप इस तरह नहीं बता सकते। देखिए 2/3
दो में से बता सकते हैं आप जल्दी जल्दी, लेकिन अगर बहुत सारा दिया होगा तो आप नहीं बता सकते। 4/5, 7/9 एंड 9/11। अब इन शॉर्ट ट्रिक आपको ये कैसे सॉल्व करना है, आपको न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई, शॉर्ट ट्रिक है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बाई 100, मतलब ऊपर वाली टर्म को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 2 × 100 डिवाइड बाई 3, पहला फ्रैक्शन 3 × 100, उससे आसानी हो जाएगी, डिवाइड बाई 4, 4 × 100 डिवाइड बाई 5, 7 × 100 डिवाइड बाई 9, 9 × 100 डिवाइड बाई 11। देखिए आप बिल्कुल आराम से, ये हो जाएगा 200/3। इस तरह भी कर सकते हैं, ये हो गया। इसको 4, 25,000 कितना होता है, 100 हो गया, 25 × 3 तो 75 आएगा फ्रैक्शन। इस तरह 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 10, 80 आ जाएगा फ्रैक्शन। इसी तरह ये हो गया 700/9, ये हो जाएगा 9/900/11। ठीक है, 200/3 आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 66.66। ये आ जाएगा 75, ये आ जाएगा 80। ये 700/9 9 करेंगे, डिवाइड करना तो आता होगा आपको, 77.77। और 900/11 करेंगे तो 81.8। आप देख सकते हैं इन सब में से बड़ा हाईएस्ट फ्रैक्शन है 81.8। इसका मतलब है 9/11 जो है ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। 9/11 इज हाईएस्ट फ्रैक्शन, इज हाईएस्ट फ्रैक्शन। ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था सबसे बड़ा हाईएस्ट फ्रैक्शन ढूंढने का। देखिए अब कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको क्या पूछता है, पूछ रहा है एक्स का वैल्यू निकालो, एक्स रेज्ड पावर 14/6, ओके, डिवाइड बाई 343 इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर 1/3 डिवाइड बाई 7। ओके, आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। देखिए एक्स एक्स टर्म एक साइड से लाइए, एक्स रेज पर 14/6 डिवाइड बाई एक्स रेज पर 1/3 इक्वल टू 343 डिवाइड बाई 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 343 यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और नीचे आएगा डिवाइड बाई 7। मतलब लाइक टर्म्स एक साइड, अनलाइक टर्म्स दूसरी साइड, एक्स की टर्म्स एक साइड। देखिए इसको आप 14/6 को जब हम डिवाइड करेंगे, 2 3 जार 2 7 जार 14, इसका मतलब हो गया एक्स के ऊपर हम लिख सकते हैं 14/6 के बदले 7/3, और एक्स एक्स रेज पर 1/3 इक्वल टू, आप जब 343 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो 49 निकलेगा। ठीक है, देखो एक मैथमेटिक रूल होता है, जब बेसिस सेम होते हैं, जब बेसिस सेम, बेस का मतलब हो गया एक्स है बेस, एक्स को बेस बोला जाता है, और जो इसके ऊपर है दिस इज द पावर, दिस इज द पावर, ओके, दिस इज द बेस, दिस इज द पावर। जब बेसिस सेम है, बेसिस सेम है मतलब बेसिस सेम है, इन केस ऑफ डिवीजन हम लिखेंगे बेसिस सेम, इन केस ऑफ डिवीजन, ये रूल है, इन केस ऑफ डिवीजन, ये दोनों डिवाइड में है ना आपस में, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। देखिए एक्स रेज पावर 7/3 माइनस 1/3 इक्वल टू 49। जब आप इसको माइनस करेंगे ये निकलेगा, एलसीएम निकलेगा 3 7 - 1 तो 6, 3 1 जार 3 2 जार 6, एक्स स्क्वायर इन शॉर्ट निकलेगा 49। और x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49। आपको पता है रूट ऑफ 49 क्या होता है, अगर हम इसको 7 × 7 करेंगे, इसका मतलब हो गया 7 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, x का वैल्यू जो आपको आएगा दैट इज 7। ये ऐसे ही जस्ट एक कभी कभी पूछते हैं कि अगर ऐसा x का वैल्यू निकालना हो तब क्या, कैसे आप निकाल सकते हैं, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एक प्रॉब्लम करेंगे, उसको बोलेंगे, इसी में आएगा ये टाइप 1 प्रॉब्लम। टाइप 1 प्रॉब्लम हम करेंगे, टाइप आप लिखें ऊपर, नेक्स्ट इज
टाइप वन प्रॉब्लम। टाइप वन प्रॉब्लम क्या है? देखिए ये दूध और पानी, मतलब दूध में कितना पानी मिला है, मिल्क प्रॉब्लम इसका आप बोल सकते हैं, मिल्क प्रॉब्लम। ओके। देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, मतलब ये आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट दूंगा बस। आप उतने इससे ज्यादा आप जेके एसएसबी में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन। देखिए एग्जांपल से हम आपको समझाएंगे। एग्जांपल क्या बोल रहा है? ए मिक्सचर ऑफ, आप ऐसे लिखेंगे टाइप वन प्रॉब्लम, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, एक मिक्सचर है दूध का, उसमें पानी भी है और दूध भी मिलाया है, ठीक है। इन रेशियो ऑफ, इन रेशियो ऑफ 7:8, 7:8, ऑन एडिंग वाटर, ऑन एडिंग 5 लीटर, 5 लीटर पानी मिलाता है, कितना? ऑन एडिंग 5 लीटर और ऑफ वाटर, ऐड मतलब मिलाता है, ठीक है। जब पानी मिलाता है ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ, ऑब्वियसली रेशियो चेंज हो जाएगा, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, मिल्क टू वाटर becomes 7:9, becomes 7:9। कंसेप्ट सेम है, द क्वांटिटी ऑफ, आप पूछ रहा है द क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, ओरिजिनल मिक्सचर इज, ओरिजिनल मिक्सचर ऑफ मिल्क, बोल रहा है दूध की ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी पानी मिलाने से पहले, द क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर ऑफ मिल्क इज। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बस डरने की जरूरत नहीं है, रेशियो पे जाएं आप। मिल्क ओ इज टू वाटर का रेशियो पहले था 7:8, उसके बाद 5 लीटर इसने पानी ऐड किया तो रेशियो में चेंज आ गई 7:9, ठीक है। रेशियो में चेंज आ गई 7:9, ठीक है। अब 7:9, ठीक है, इसको यहां जाने में कितना डिफरेंस देखिए आप, 8 को, ये वाला तो सेम है, ठीक, इसको यहाँ पे जाने में कितने प्लस किया हमने, +1। अब जो +1 है वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर, ठीक है। +1 जो है ये 5 के बराबर है, ठीक है। ये समझ आए? 8 को, ये वाला तो सेम है, वाटर जो है वो चेंज हो गया, मिल्क तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब ओरिजिनल क्वांटिटी बतानी है मिल्क की, देखिए इनटू मल्टीप्लाई कीजिए इनटू 5, दैट इज 7 5 35 लीटर्स। अगर आपको वाटर की क्वांटिटी बतानी होती क्वेश्चन में, तब इसको 5 से करते हैं मल्टीप्लाई, हो गया 40 लीटर्स। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको रेशियो देखिए, इनका मिल्क का रेशियो सेम है लेकिन वाटर का चेंज हो गया, कितना चेंज हो गया, रेशियो के हिसाब से 1 चेंज हो गया, लेकिन ओरिजिनली वो था 5, तो 1 होगा बराबर 5 के, ये जो 5 है आपको ओरिजिनल क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये निकला हमारा मिल्क की क्वांटिटी और ये निकली वाटर की। हमें ओरिजिनल क्वांटिटी बतानी थी मिल्क की, ओरिजिनल क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, हाँ? अगर ये बाद में पूछता फिर आपको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ता था, ओरिजिनल क्वांटिटी मीन्स ओरिजिनल रेशियो में आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। होप ये समझ आया होगा। ये थी मिल्क और वाटर की प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं, आप आराम से एग्जाम में कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 आप लिखें या इसको लिखें टाइप सेकंड प्रॉब्लम, टाइप सेकंड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम। टाइप सेकंड प्रॉब्लम में एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर इनकम है, इनकम किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितने खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं आपके, ठीक है, प्लस सेविंग, ठीक है। यह फॉर्मूला याद रख लें। इनकम को आई से, इसको ई से लिखिए, प्लस सेविंग, ठीक है। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस
सेविंग। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द मंथली, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपको। द मंथली इनकम ऑफ टू पर्सन्स, इन द रेशियो ऑफ, सिंपल है, इन द रेशियो ऑफ 2:3, and their monthly expenses, and their monthly expenses, मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं उनके, मंथली एक्सपेंसेस रेशियो ऑफ, किस रेशियो में दिए हैं, 5:9। रेशियो को आप ध्यान दीजिए, इफ ईच ऑफ देम सेव्स, दोनों सेविंग सेम है उनकी, ईच ऑफ देम सेव्स ₹600 पर मंथ, हर महीने 600 वो सेव करते हैं दोनों, लेकिन सेम। देन देयर मंथली इनकम इज, देन अब उनकी मंथली इनकम बताइए, मंथली इनकम वो रेशियो में दी है लेकिन आपको पैसों में बतानी है मंथली इनकम, ठीक है। देखिए A:B, डरने की जरूरत नहीं है, मंथली इनकम दी है 2:3, और क्या दिया है इनका, एक्सपेंसेस दिए हैं कितना, 5:9। ओके, 5:9। देखिए जो एक्सपेंसेस है, देखिए ये रेशियो है 5:9 में, हमें पता है हमें इन रेशियोज को सेम बनाना है क्योंकि उनकी सेविंग बिल्कुल सेम है, सेविंग है ना सेम, इनकी इन दोनों की 7 है 600, और इसकी भी सेविंग है कितनी, 600। सेविंग सेम है, इसका मतलब है इन दोनों के बीच की डिफरेंस कितनी है, 5:9, दैट इज रेशियो में डिफरेंस कितनी है, 4। अगर एक्सपेंसेस की डिफरेंस जो है, इसका मतलब है क्या हो गया, हमें इन रेशियो को बराबर बनाना है। कैसे, क्यों बराबर बनाना है, क्योंकि इनकी सेविंग सेम है। जब सेविंग सेम है तो हमें इस इनकी जो इनकम है, जो इनकम है वो भी बराबर होनी चाहिए किसमें, रेशियो में, ठीक है। अब इनकी कैसे, कितनी डिफरेंस है, 4 की डिफरेंस है, 5 को 9 में जाने में 4 का डिफरेंस है ना, +4 का, ठीक है। इसका मतलब है हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब हम इनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो रेशियो का डिफरेंस है वो सेम आ जाएगा। कैसे सेम आ जाएगा, देखिए 4 2 8, ठीक है, 3 4 12, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका, 5:9। देखिए आप सेम डिफरेंस सेम आ जाएगी, जैसे इनकी क्योंकि सेविंग सेम थी तो रेशियो में भी हमें वो चीज सेम करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये बात आई होप समझ आया होगा। ये आ जाएगा +3 का डिफरेंस और ये आ जाएगा +3 का डिफरेंस, ठीक है। इतनी बात समझ आई। लेकिन अब देखो ये डिफरेंस सेम हो गया, अब हमें 3 किसके बराबर है, 3 है हमारा 600 के, सेविंग है ना 600, ठीक है। आपको बात समझ आई, सेविंग हमारी सेम थी इसलिए हमने इनको रेशियो को सेम बनाना पड़ा। लेकिन 3 रेशियो में जो 3 है वो असल में किसके बराबर है, 600 के, इनकम के 600। 1 किसके बराबर होगा, 600/3, दैट इज 200, दैट इज 200। अब आपको क्या निकालना है, रेशियो, इफ ईच ऑफ देम से पर मंथ, मंथली, हमें क्या निकालना है, देन देयर मंथली इनकम, मंथली इनकम क्या है रेशियो में, 8:12। अब 2:3 नहीं है, याद रखना है 8:12 है। 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 200 = 12 × 200। अब देखिए ये हो गया 1600 = 2400, दिस इज देयर मंथली इनकम। सर आपने ऐसा क्यों किया, देखिए इनकी सेविंग सेम थी इसलिए हमें इनकी इनकम का जो, इनका जो रेशियो है वो भी सेम करना पड़ेगा, ठीक है। इनका जो रेशियो है इनकम और एक्सपेंसेस का वो भी हमें सेम करना पड़ेगा, मतलब इनकी डिफरेंस, हमने ऑलरेडी पढ़ा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। और इनका डिफरेंस जो है वो सेम हमें रेशियो में भी करना पड़ेगा, इसलिए हमने ये सेम करने के लिए हम कैसे सेम करते हैं, जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनकम को। देखिए 4 × 2 रेशियो में किया 8 हो गया, 3 × 4 किया रेशियो में 12 हो गया। तो आप देखिए इनकी डिफरेंस बिल्कुल सेम आ रही है, +3 +3, लेकिन ये रेशियो में है।
असल में जो पैसों में है वो है 600, मतलब 3 का जो वैल्यू है वो 600 के बराबर है। 1 का वैल्यू होगा 600/3, मतलब 200। अब ये जो 200 है, हमें इनकी इनकम बतानी है। ओरिजिनल ओरिजिनल इनकम होगी, इनकी रेशियो में है 8 और दूसरी क्या है 12। इसका मतलब 8 को हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो गया 1600, और 12 को 200 से करेंगे, वो हो गया 2400। ये आप अच्छे से पॉज करके भी देख सकते हैं इसको, वीडियो बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये समझ आ जाएगी, ये बिल्कुल आसान थी। देखिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं। कुछ टर्म्स आती हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। एक टर्म आती है, इसी में आती है ये फोर्थ। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। देखिए रेशियो का हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। अब देखिए प्रोपोर्शनल क्या होता है। देखिए अगर हम बोले प्रोपोर्शनल को हम कैसे डिनोट करते हैं, 4 डॉट से, ठीक है। ए इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी। ओके, ये है प्रोपोर्शनल की सिंबल। ओके, प्रोपोर्शनल की सिंबल क्या होती है ये। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया A/B इक्वल टू C/D। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, A/B इक्वल टू C/D। ठीक है बेटा। देखिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक, A/B इक्वल टू C/D। तो अब हमें क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। देखिए कैसे निकालना है। अगर आपको क्वेश्चन में आएगा, एग्जाम्पल से समझेंगे, एक बार एक एग्जाम्पल आप समझेंगे तो बिल्कुल आसान है ये। फोर्थ, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 12, 21, 8, फोर्थ इज डैश। आपको क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए आपको क्या करना है, देखिए 12 इज टू 21 प्रोपोर्शनल टू 8 इज टू एक्स। ओके, जब आप ऐसा करेंगे, अब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन। देखिए आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टी, और बीच में इक्वल टू रखेंगे, ठीक है। दैट इज फोर्थ प्रोपोर्शन, आपको निकल जाएगा 12 इंटू एक्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इक्वल टू 21 इंटू 8। ठीक है, जब आप इसको सोलो करेंगे, जब आप इसको सोलो करेंगे तो आपको एक्स का वैल्यू निकलेगा 14, 1414। ओके, फिर से समझाता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो, तो आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को आपको रेशियो में रखना है, और जो थर्ड वन होगा उसको प्रोपोर्शनल के बाद में रखना है, और जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा उसको आपको एक्स का नाम रखना है। तो आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है एक्स, ठीक है। तो आप एक्स का वैल्यू इस तरह निकालेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए मीन प्रोपोर्शनल निकालो, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल आप कैसे निकालेंगे। देखो क्वेश्चन दिया है फाइंड मीन प्रोपोर्शनल, मीन नहीं निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, इंपॉर्टेंट है। मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4,9, इन दोनों का मीन नहीं निकालना है बल्कि मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है। मीन हो गया सिंपली 4 + 9 डिवाइड बाई 2, वो नहीं निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। देखिए वो कैसे करेंगे आप, 4 is to x प्रोपोर्शनल टू x is to 9। ओके, अब वैसे ही प्रोपोर्शनल को जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट को लास्ट के साथ, 4 × 9, एक्स को एक्स के साथ, ठीक है। तो 4 × 9 बीच में इक्वल टू x × x। तो x × x हो गया x², 4 9 = 36। अब x है √36, और √36 क्या होता है, 6 × 6, दैट इज x का वैल्यू 6 निकलेगा आपको, ठीक है।
फिर से बताता हूँ, मीन प्रोपोर्शनल अगर निकालना हो आपको, तो आपको ऐसे अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल के लिए देखिए, दो टर्म्स का मीन प्रोपोर्शनल निकालना, आपको ये स्टार्ट में रखना है और ये एंड पे रखना है, ये स्टार्ट में रखना है, सेकंड डिजिट एंड पे रखना है, और बीच में आपको प्रोपोर्शनल की साइन सिंबल लगानी है, प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल निकालनी है, लगानी है, और फिर आपको फर्स्ट के लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है और बीच वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मीन प्रोपोर्शनल निकलेगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए आपको क्या करना है, जो एक्स का वैल्यू हुआ एंड पे रखना है, ठीक है। बाकी आपको रीअरेंज करना है, ये समझना आप। उसके बाद आप आपको पूछे अगर थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, थर्ड प्रोपोर्शनल, आपको अगर थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हो, देख जैसे फाइंड, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 16, 48, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, ठीक है। आप कैसे अरेंज करोगे इसको, 16:48, ओके, ये लिखा। वापस फिर से 48 लिखेंगे आप, x। ओके, तो आप देखें, कीजिए आप 16 × x इक्वल टू 48 × 48। तो आप जब सॉल्व करेंगे x का वैल्यू आपके निकलेगा 144, ठीक है। उसके बाद
ये पैडिया में। ओ भाई बाइक नहीं तोड़ना भाई। एक और कंसेप्ट है इसमें, देखिए क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको ये समझ आया होगा यहाँ तक। देखिए, ए मैन हैड सम, क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आप लिखिए। इसमें फॉर्मूला हमें याद रखना है। अगर आपको निकालना होगा नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एनिमल्स। जितने सर हैं उतने एनिमल्स हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स। और दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ काउज, नंबर ऑफ काउज और एनिमल्स, ओके, विद 4 legs, विद 4 legs और 4 feet, फीट्स। तब कैसे निकालेंगे हम? टोटल लेग्स डिवाइड बाई 2 माइनस नंबर ऑफ हेड्स। इन जनरल आपसे पूछा होगा कि नंबर ऑफ एनिमल्स निकालने हैं, तो आपको नंबर ऑफ हेड्स जितने होंगे वो हो गया नंबर ऑफ एनिमल। अगर वहीं से पर्टिकुलर आपको पूछा है कि काउस विद 4 legs या एनिमल विद 4 legs दिए हैं, तो नंबर ऑफ एनिमल्स निकालो। टोटल लेग्स बाई 2 माइनस, अगर लेग्स दिए होंगे, केस एनिमल्स के इतने लेग्स हैं, ठीक है, 4 legs हैं, 4/2 माइनस नंबर ऑफ हेड्स, ओके। तो देखिए आप क्वेश्चन करेंगे हम। ए मैन हैड, A man had some hens and cows. If number of heads be 98 and number of feet equal to 140, then number of hens, find number of hens, ओके। देखिए फीट दिए हमको 140, हेड दिए हमें 98, ओके। नंबर ऑफ काउज कैसे निकालेंगे?
नंबर ऑफ काउस आपको पता है 4 लेग्ड होती है, तो नंबर ऑफ काउस अभी बोला लेग्स डिवाइड बाई 2, फीट डिवाइड बाई 2, और लेग्स डिवाइड बाई 2 माइनस नंबर ऑफ हेड दैट इज 98, जो पिछले फॉर्मूला हमने लिखा। ठीक है, 140/2 98, वो हो गया 828 काउस, 28 काउस। ठीक, टोटल एनिमल्स कितने हैं इसके पास? वो कैसे हमने हमें पता चलेगा? वो होंगे टोटल हेड के बराबर, टोटल हेड्स। टोटल हेड्स कितने हैं? ए नंबर ऑफ हेड्स भी 98, टोटल हेड्स है 98, तो नंबर ऑफ एनिमल्स, टोटल एनिमल्स भी कितने होंगे? 98। अब हैंड्स कितनी है इसमें होंगी? नंबर ऑफ हैंड्स हमें निकालनी है ना, नंबर ऑफ हैंड्स। टोटल एनिमल्स में से आप काउस बाहर निकालो, 98 माइनस 28, तो नंबर ऑफ हैंड्स हमें निकली 70। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार फॉर्मूले को देख लेंगे। नंबर ऑफ हेड्स का मतलब होता है जितने हेड होंगे उतने नंबर ऑफ एनिमल्स। अगर नंबर ऑफ काउज निकालनी है, टोटल लेग्स बाई 2 माइनस नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो वही हमने ये कंसेप्ट यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके बाद रेशियो में पार्टनरशिप का क्वेश्चन करेंगे और एज का क्वेश्चन करेंगे, तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा। देखिए पार्टनरशिप में हम लिखेंगे, आप लिखिए पार्टनर, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में देखिए क्वेश्चन हम सीधे करेंगे, राम कामा श्याम एंड कोई और नाम लिख दीजिए, एंड कमाल। तीन नाम है। टुगेदर स्टार्टेड पार्टनरशिप, टुगेदर स्टार्टेड पार्टनरशिप, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कितना पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया। कैपिटल्स इज 3:4:7। ठीक है, इफ देयर इनकम्स, इफ देयर इनकम्स, सॉरी, इफ देयर एनुअल प्रॉफिट, साल का प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट इज ₹21,000, 21,000। अब पूछ रहा है व्हाट इज कमाल्स शेयर, कमाल का शेयर बताओ, कितना पैसा उसने लगाया था इस पार्टनरशिप में, इन दिस प्रॉफिट। अगर 21,000 उनको प्रॉफिट आ रहा है, तो कमाल का शेयर बताइए कितना होगा इसमें। ठीक है, हम लिखेंगे रेशियो राम इज टू श्याम, जो भी है, इज टू कमाल। इनका जो रेशियो है वो है 3:4:7। ओके, बात समझ आ गई? तो ये रेशियो में है इनका क्या? कैपिटल, रेशियो में कैपिटल। ठीक है, और इनका जो एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है वो कितना है? 21,000। इसका मतलब हो गया, ये होगा ना इसके बराबर, 3+4+7 होगा बराबर 21,000 के। ये किसके बराबर होगा? वन, ये हो गया ना 11, 7 और 4 कितना हो गया? 10, 11, 11 और 3 दैट इज 14। ओके, 12, 13, 14, या इट्स 14। 14 होगा बराबर 21,000 के, और 1 होगा बराबर 21,000 डिवाइड बाई 14। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये आपको 1500 निकलेगा। कितना? 1500। ठीक है, अब आपको किसका निकालना है? कमाल शेयर का। कमाल का शेयर, कमाल का रेशियो में शेयर कितना था? 7, रेशियो में था 7, लेकिन ये कितना है इसमें? 7 × 1500। ओके, 7 × 1500 मतलब 10500।
कमाल का शेयर इतना होगा इसके प्रॉफिट में। ओके, 10500, ठीक है। 10,500 कमाल का शेयर है। ये आई होप ये समझ आया होगा। बिल्कुल इजी है ये पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस, ऐसे ही आपको करने पड़ेंगे। ठीक है। देखिए उसके बाद एज वाले क्वेश्चंस करेंगे हम। एज, अब नेक्स्ट लिखिए एज। ये थोड़ा इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है जेकेएसएसबी, बट आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। एजेस वाले क्वेश्चन है, कैसे? एग्जाम्पल से हम करेंगे। द सम ऑफ एजेस ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इज 60 years, 60 years, ठीक है। if their ages if their ages in the ratio of in the ratio of 1:2:3, the age of C is। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है सम का मतलब हो गया ऐड, प्लस करना। प्लस कीजिए, बोल रहा है सम ऑफ एजेस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60 years, ठीक है। और रेशियो में एज देखिए क्या बोल रहा है, A:B:C की एज की रेशियो है 1:2:3। देखिए रेशियो में ये है तो इनका सम कीजिए आप। 3+2+1 हो गया 6। रेशियो का सम कितना है? 1+2+3 हो गया 6, होगा बराबर 60 के। 1 होगा बराबर 60 डिवाइड बाई 6, दैट इज 10। ओके, अब एज ऑफ सी बतानी है आपको। एज ऑफ सी सी की रेशियो में एज कितनी थी? 3। और इस यहाँ पे कितनी है? 10। दैट मीन्स 30 years। समझ आई बात? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है एज का। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी एग्जाम में करने पड़ेंगे। देखिए हितेश क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। हितेश इज 40 years ओल्ड, ठीक है। प्रेजेंट एज बता रहा है। रानी इज 60 years ओल्ड। अभी की एज बता रहा है, ये एज है ना, एज एज मीन्स प्रेजेंट में। हितेश 40 साल का है, रानी 60 साल की है। हाउ मेनी ईयर्स ago was, ago means past age, ago was ratio of their ages be 3:5। ओके, देखिए पास्ट का जो रेशियो दिया है, पास्ट एज रेशियो। ओके, यहां हम लिखेंगे हितेश, ऐसे ही आप भी करेंगे। यहां लिखेंगे आप रानी। ओके, इनका जो पास्ट का रेशियो दिया है 3:5, और प्रेजेंट की जो एज दी है वो दिया है 40:60। ओके, लेकिन ये एज दी है ईयर्स में, ये दिया है रेशियो में, ये बराबर तो हो नहीं सकते आपस में। इन दोनों की डिफरेंस है 20, ठीक है। इन दोनों की डिफरेंस है 2, ठीक है। 2 होगा बराबर 20 के, क्योंकि एज ये ईयर्स में है, ये रेशियो में। हम दो इसको बराबर नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह हम बराबर कर सकते हैं। 2 होगा बराबर 20 के, 1 होगा बराबर 20/2, दैट इज 10, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? हाउ मेनी ईयर्स एगो। अब इनकी क्या बतानी है हमें? पास्ट एज बतानी है। देखिए 3 × 10 = 50 × 10। ओके, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 50। तब ये 30 साल की थी और ये 50 साल का।
दिस इज द रेशियो। ओके, या 3:5 भी हो सकता है एग्जाम में आपको। ओके, 30:50 का मतलब क्या होता है? 3:5। समझ आ गई बात? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ P एंड Q इज 5:7। if difference if difference between present age Q's present age and P's age after 6 years after 6 years is 2, what is total of P's and Q's present age? ओके, इन दोनों की टोटल एज मतलब सम बताना है हमें। टोटल का मतलब क्या होता है? हमेशा सम करके इनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी। ठीक है, व्हाट इज टोटल पीज प्रेजेंट एज। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज 5:7। ओके, हम लिखेंगे पी इज टू क्यू। ओके, 5 एज है तो एक्स। ठीक है, ये एक्स का वैल्यू हमें पता करना है। तो 5x is to 7x। okay, if the difference between q's present age if the difference between q's present age, ये है p और ये है q, सॉरी है। if the difference between q's present age, इसको स्टेटमेंट को लिखिए आप। q's present age है 7x, difference between q's present age is p's age after 6 year। देखिए p's एज कितनी लिखी हमने, 5x, और आफ्टर 6 years मतलब +6। वो किसके बराबर है डिफरेंस? 2 के बराबर। तो आप निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 2x + 6 = 2। 2x सॉरी, ये आ जाएगा 2x माइनस 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 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7x - 5 2x, ये हो जाएगा -6x। हो गया, ये हो जाएगा 8, वहां जाएगा 6 तो +8 हो जाएगा। ये x का वैल्यू निकलेगा आपको 4। ओके, तो आप x का वैल्यू निकल गया तो आप बता दीजिए 5 × 4 is to 7 × 4। ये कितना हो गया? 5 4 = 20। ठीक है, और 7 4 = 28। हमें टोटल एज बतानी है ना पी और क्यू की। दैट इज 20 + 28 = 48 years। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको और ये समझ आया तो ठीक, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको बिल्कुल समझ आएगा। और इसके अलावा और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे समझ नहीं आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मैं फिर से आपको रिपीट करूँगा चीज़ें। जहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ नहीं आया आप बताइए मुझे, मैं आपको फिर से चीज़ें रिपीट करूँगा। और ये आज का ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद उठाएंगे। थैंक यू, डू सपोर्ट मी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।